हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान के लिए जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी हुई है, जो कि हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी हुई है। तो इसमें इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में 3 विषय दिए हुए, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जो कि कक्षा 8 के लिए है। तो इसमें हम लेकर आए हैं विषय विज्ञान कक्षा 8 के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पाठ 9 जंतुओं में जनन। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे पाठ 8, जो पाठ 7 था पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। तो हम लेकर आए हैं पाठ 9 जंतुओं में जनन। तो प्रश्न नंबर 1 है, IVF का पूरा नाम लिखो। तो विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 1 से 103 पर उत्तर मिलेगा। तो IVF का पूरा नाम है इन विट्रो निषेचन। क्या कहेंगे इसे हम? इन विट्रो निषेचन। किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग जो है उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। फिर है, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। फिर जनन क्या है? जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी है? तो जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता बनाने के लिए आवश्यक है। जंतुओं में जनन की विधियाँ जैसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यह 2 प्रकार से जनन होता है जंतुओं में। फिर अगला है प्रश्न नंबर 5, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, कुत्ते आदि। और बाह्य निषेचन वह निषेचन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर में बाह्य होता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, बाह्य होता है। बाह्य निषेचन उसे क्या कहेंगे हम? बाह्य निषेचन। उदाहरण के लिए मछली, स्टारफिश आदि। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। जो मानव शुक्राणु और मानव अंडाणु है उसका नामांकित चित्र। तो देखिए यहाँ विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 101 से चित्र क्रमांक 9.2 पे हमें देखने मिलेगा और 9.3। तो 9.2 है ये मानव शुक्राणु। यह जो शुक्राणु का मध्य भाग, यह सिर और यह पूंछ है। और यह मानव में मादा जननांग, गर्भाशय, अंडवाहिनी और अंडाशय। यह हमारे मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र है, जो कि हमने यहाँ बना दिया है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 7, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है। मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है और ये अपने शरीर से बाहर सैकड़ों अंडे देते हैं, जो जल, वायु व वर्षा से प्रभावित होते हैं। और उन अंडों में से कुछ ही अंडे निषेचित होते हैं, जबकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है और निषेचन दर उच्च होती है। जो मुर्गी है, मुर्गी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है और इसकी जो दर है वह उच्च होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा। अब हम प्रश्न नंबर 8 लिखते हैं, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य क्या है? लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। उदाहरण के लिए क्या हो गया? मनुष्य। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन नए जीव को जन्म देता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और अमीबा। यह क्या हो गया? हाइड्रा और अमीबा। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चों को जन्म देती है, क्यों? चूजे का किस प्रकार जन्म लेती है, समझाइए। तो मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय की तरह आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मुर्गी सीधे बच्चे को जन्म नहीं देती, क्योंकि मुर्गी एक अंड प्रजक जंतु है, अर्थात इनके अंडों से ही बच्चों का जन्म होता है। इनके जो अंडे हैं उसी से क्या होता है? बच्चों का जन्म होता है। मुर्गी अपने शरीर की ऊष्मा से अंडों को गर्मी पहुंचाती है। मुर्गी के अंडों को चूजा बनाने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। या लगभग 21 दिवस में अंडों से चूजे जन्म ले लेते हैं। यह क्या हो गया हमारा? मुर्गी में भी मनुष्य तथा गाय के आंतरिक निषेचन होता है, उसके बारे में हमने यहाँ समझा दिया है। उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाएं। इसका युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास, कोशिकाओं का पिंड, भ्रूण का गर्भाशय रोपण। यह है हमारा
नामांकित चित्र यहाँ पर हमने बना दिया है। युग्मनज का बनना तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास, कोशिकाओं का पिंड अवर्धित, सी भ्रूण का गर्भाशय रोपण अवर्धित। यह देखिए, यह है हमारा युग्मनज वाला चित्र और गर्भाशय भित्ति, उसके और विकसित होता भ्रूण, यह विकसित होता भ्रूण, उसके बारे में हमने यहाँ पर चित्र बना दिया है। इसे भी बना लीजिए। फिर अगला है हमारा नामांकित चित्र बनाइए हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। तो देखिए, हाइड्रा में मुकुलन यह है, हाइड्रा में मुकुलन, और यह है विभाजित केंद्रक संतति, मतलब अमीबा में द्विखंडन। यह अमीबा में द्विखंडन का चित्र है। तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पूर्ण कर दिया है, आप भी इसे पूर्ण कर लीजिए। तो इस तरह से इस चित्र को हमने यहाँ बना दिया है। इस चित्र को आप भी, इन दोनों चित्रों को बना लीजिए आपके अभ्यास पुस्तिका में। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।